हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि उत्तल लेंस से हम प्रतिबिंब का निर्माण कैसे कर सकते हैं। तो हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक, तो यहाँ पर उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की कुल 6 स्थितियाँ हैं। कुल 6 स्थितियाँ हैं जिसको हम स्टेप बाय स्टेप देखें। जिस तरह उसमें हमने अवतल दर्पण के बारे में देखा था कि उसमें 6 स्थितियाँ थी, उसी तरह इसमें उत्तल लेंस यहाँ पर है। ठीक, यहाँ पर उत्तल लेंस की 6 स्थितियाँ हैं। जो यहाँ पर वहाँ पर अवतल दर्पण का नियम पालन होता था, वही सेम टू सेम यहाँ पर भी उत्तल लेंस में वही नियम आएगा। ठीक, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि किसी भी प्रकाश के परिवर्तन के लिए 2 किरणों की आवश्यकता होती है। कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि प्रतिबिंब के निर्माण के लिए 3 किरणों की आवश्यकता होती है। मतलब 3 स्थितियां होती हैं। एक तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, टकराकर वापस आ जाएगा। ठीक, मैं वहाँ वो इसे यहाँ पर बना दे रहा हूँ। ठीक, मैं उसे यहाँ पर बना दे रहा हूँ। और तीसरा यहाँ पर। ठीक, पहली स्थिति हमने देखा था कि प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और टकराकर यहाँ से फोकस से होकर चली जाएंगी। ठीक, ये यहाँ पर फोकस था, यहाँ पर फोकस था, और ये यहाँ पर मुख्य अक्ष था। दूसरा हमने देखा था कि किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से होकर आएंगी और परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर आएंगी और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएंगी। ठीक, इसमें यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर ये F2 है और ये यहाँ पर F। ठीक, और तीसरा हमने देखा था कि किरणें, ये यहाँ पर रेखा है, और किरणें सीधे यहाँ पर प्रकाशी केंद्र से होकर चली जाती हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये C हो जाएगा। ओ से हम प्रतिस्थापित करते हैं। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि ये 3 स्थितियों को हम ध्यान में रखेंगे। 2, 3। अब प्रतिबिंब के निर्माण को देखते हैं कि प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा। पहले हम इसको साइड में कर लेते हैं या फिर ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक, तो पहला स्थिति देखते हैं। पहला स्थिति क्या होगी? पहली स्थिति होगी कि जब वस्तु अनंत पर होगा। क्या होगी? जब वस्तु अनंत पर होगा तो इसकी स्थिति क्या होगी? जैसे अनंत से 2 किरणें समानांतर आती हैं, ये तो हमें पहले से ही पता है कि अनंत से 2 किरणें समांतर आती हैं। तो हम यहाँ पर भी 2 किरणों के समांतर लाएंगे। ठीक, 2 किरणों को समांतर लेकर आएंगे। ठीक, पहले इसको बना लेते हैं। ठीक, तो अब हमें 2 किरणों की आवश्यकता होगी। अब वस्तु यहाँ पर अनंत पर रहेगी। ठीक, वस्तु यहाँ पर अनंत पर होगी। तो अनंत पर होगी तो इसकी क्या स्थिति होगी, इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर वस्तु अनंत पर है तो मतलब कि वस्तु इधर होगी, सी से दूर, वक्रता केंद्र से। ठीक, तो वस्तु अनंत पर जब होगी तो ये कोई भी जब किरणें अनंत पर होती है तो समांतर रेखा आती है, इस तरह आती है। ठीक, अनंत पर हमेशा समांतर होता है। अगर कोई किरणें ऐसी होंगी तो वो समांतर नहीं होंगी और वो अनंत पर नहीं होंगी, ऐसे होंगी तो। ठीक, क्योंकि आगे जाके मिल जाए। और अनंत पर किरणें कभी नहीं मिलती हैं जहाँ पर, और अनंत पर किरणें कब मिलती है? जहाँ पर जिसका अंत नहीं होता। ठीक, तो वहां पर किरणें ये जाकर एक दूसरे से मिलेंगी। ठीक, तो यहाँ पर किरणें एक दूसरे के समांतर आएंगे।
इसको मिटा देता हूँ। ठीक, किरणें एक दूसरे के समांतर आएंगी, तो मतलब हम इस नियम का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर एक किरण को समांतर लाते हैं, यहाँ पर समांतर आ गई, और ये किरणें किससे होकर जाएंगी, मुख्य अक्ष से, फोकस से होकर जाएगी, तो इसको फोकस से भेजते हैं। ठीक, और इसको बनाते समय एक चीज ध्यान रखना हो कि ओ से एफ की दूरी, ठीक, और एफ से सी की दूरी समान होनी चाहिए, और जितनी दूरी इधर होनी चाहिए इसकी दूरी ओ से एफ की, उतनी ही ओ से एफ की दूरी इतनी भी इधर भी होनी चाहिए, तभी प्रतिबिंब सही से बनेगा, नहीं तो प्रतिबिंब गलत बनेगा। ठीक, तो ये बात हमें ध्यान रखना है। अब इस एक किरण तो हमने भेज दिया मुख्य अक्ष के समांतर, अब दूसरी किरण भी भेजते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक, तो एक किरण इधर से भेज लेते हैं। ठीक, ये मुख्य अक्ष के समांतर है, और इसे भी फोकस से गुजारेंगे। तो जब इसे हमने फोकस से गुजारा, फोकस से, तो ये हमें पता चला कि ये जब मुख्य अक्ष, तो ये किरणें फोकस पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो मतलब इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, जहाँ पर किरणें प्रतिच्छेद करती हैं वहां पर इसका प्रतिबिंब बनता है। और इसका प्रतिबिंब अगर कोई पूछे तो इसका कौन सा प्रतिबिंब बना, ये प्रतिबिंब वास्तविक बना। ठीक, वास्तविक है, बिंदुआकार है, बहुत छोटा है, क्योंकि प्रतिबिंब अनंत, बिंब अनंत पर है, जो जिससे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे बिंब कहते हैं। ठीक, और जिसका प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है उसे बिंब कहते हैं। ठीक, और जिसका प्रकाश के परावर्तन के पश्चात जो बनता है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, तो ये मैंने बता दिया है पहले से ही, फिर भी एक बार बता दिया। अब यहाँ पर ये दो किरणें तो आ गई एक दूसरे के समांतर। ठीक, और इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया F2 पर, मतलब फोकस पर बना, प्रतिबिंब इसका फोकस पर बना। ठीक, तो इससे हमारा एक परिणाम आ जाएगा, वो क्या आएगा देख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं कि स्थिति इसकी क्या होगी, ये कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, फोकस पर। ठीक, उसके बाद ये वास्तविक होगा। ठीक, वास्तविक तथा सीधा होगा। यहाँ पर देखें कैसे पता करेंगे कि ये सीधा हुआ कि उल्टा हुआ। अब यहाँ पर देखें, ये किरणें, ये प्रतिबिंब इसका किरण नीचे से ऊपर गया, इधर गया, यहाँ पर आ गया, और ये ऊपर था तो ये नीचे गया, मतलब ये उल्टा बनेगा। ठीक, तो वास्तविक होगा तो उल्टा। और एक चीज हम याद कर लें कॉन्फिडेंटली, कि वास्तविक जब भी प्रतिबिंब कोई वास्तविक बनता है तो वह हमेशा उल्टा ही बनता है। ठीक, अगर कोई सीधा बनेगा तो वह अवश्य ही आभासी प्रतिबिंब होगा, ऐसा मेरा कॉन्फिडेंस है। ठीक, और ये क्या होगा, वास्तविक बन गया, फोकस पर बन गया। ठीक, और ये किस आकार का होगा, बिंदु आकार, बिंदु आकार। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि मैंने क्या बताया। ठीक, वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बना, वास्तविक बना, उल्टा बना, और बिंदु के आकार का बना। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि मैंने ये सब बताया। तो पहली स्थिति अनंत का था। अब इसके बाद दूसरी स्थिति देखते हैं कि दूसरी स्थिति क्या होगी। ठीक, तो दूसरी स्थिति देखते हैं। दूसरी स्थिति देखें अगर, तो वह क्या होगी। ठीक, तो दूसरी जो स्थिति होगी वह होगी, पहले तो मैंने यहाँ पर बता दिया वक्रता केंद्र से दूर, मतलब कि अनंत पर मैंने बताया। अब इसके बाद आएगा यहाँ पर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, मतलब कि ये यहाँ पर वस्तु होगा। ठीक, इसको सही से बना देता हूँ। ठीक, यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र से परे, यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र से वक्रता
केंद्र से परे। ठीक, तो ये आपको ये समझ आ गया। अब वक्रता केंद्र से परे होगा तो मतलब वस्तु यहाँ पर होगा। ठीक, तो एक किरण यहाँ पे भेजते हैं, यहाँ से किरण जाएगी, यहाँ पर बिंब है। ठीक, यहाँ पर बिंब है। ठीक, और यहाँ से किरण जाएगी, यहाँ पर फोकस पर जाएगी। सही से भेज देता हूँ इसको, इसको फोकस पर भेज देते हैं। ठीक है, यहाँ पर यहाँ से फोकस पर जाएगी। अब यहाँ पर मुझे इसके समांतर जाने के बाद फोकस पर भेज दिया, फोकस पर चली गई। अब इसके बाद एक और किरण की आवश्यकता होगी। यहाँ पर देखें जो मैंने बताया अभी, यहाँ पर हमने इस किरण का प्रयोग किया जो प्रकाशीय केंद्र से सीधे होकर चली जाती है, तो वही यहाँ पर भी हम प्रयोग करेंगे। ठीक, जो कि प्रकाशीय केंद्र से होकर सीधे चली जाएंगी। ठीक, तो वही देखते हैं यहाँ पर भी कि कैसी होगी। ठीक, तो यहाँ से एक प्रकाशीय केंद्र पर भेजते हैं। ठीक, ये प्रैक्टिकल ही है, जो भी मैंने बताया रहा है वो ये सब प्रैक्टिकल ही है। ठीक, आपके सामने हो रहा है। ठीक, तो ये यहाँ पर बनेगा, इसका प्रतिबिंब अगर देखें तो ये यहाँ पर बन रहा है, मतलब कि इसको सही से देखें तो ये यहाँ पर बन रहा है। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि मैंने प्रतिबिंब कहाँ पर बनाया। अब यहाँ पर देखें तो ये प्रतिबिंब क्या बन रहा है, यहाँ पर ये प्रतिबिंब क्या बन रहा है, यहाँ पर प्रतिबिंब F2 F2 और C2 मतलब फोकस व वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे फोकस व वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच के बीच। ठीक, तो ये आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसके बाद एक चीज देखें तो इसकी स्थिति क्या होगी। इसकी स्थिति मतलब ये यहाँ पर देखें तो ये उल्टा बनना है, नीचे की तरफ बनना है, तो ये वास्तविक होगा क्योंकि किरणें यहाँ पर अपने आप मिल रही हैं। ठीक, यहाँ पर किरणें अपने आप मिल रही हैं। ठीक, किरणें यहाँ पर अपने आप मिल रही थी, हो जाएगा वास्तविक, वास्तविक तथा उल्टा। ठीक, यहाँ पर लिखो तथा उल्टा। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर किरणें फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेंगे और वास्तविक तथा उल्टा बनेंगे। ठीक, वास्तविक और उल्टा बनेगी। ठीक, और थोड़ा वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ आ गया। अब इसके बाद तीसरी कंडीशन को बारे में देख, तो यहाँ तीसरी कंडीशन होगी वक्रता केंद्र पर। ठीक, तो तीसरी कंडीशन के बारे में हम देख लेते हैं कि ये वक्रता केंद्र पर होगी, तो मतलब कि ये वस्तु वस्तु यहाँ पर होगी वक्रता केंद्र पर। ठीक, ये वस्तु है और इसका प्रतिबिंब यहाँ से ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। सब में वही नियम पालन होगा जो मैंने तीनों बताया था। ठीक, सब में वही पालन होगा। तो ये वक्रता केंद्र से होकर जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएगा और ये फोकस से गुजर जाएगा। ठीक, तो ये फोकस से होकर चला गया। अब इसके बाद देखें, अब इसको हम क्या करेंगे, वक्रता केंद्र से होकर गुजरे। अगर मैंने ये यहाँ पर इसकी दूरी सही लिया होगा तो ये किरण सही बनेगा, अगर मैंने इसको दूरी गड़बड़ लिया होगा तो ये गलत बनेगा। ठीक, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें तो ये बन रहा है यहाँ पर, मतलब कि वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र पर। ये वक्रता केंद्र पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। यहाँ पर साफ दिख रहा है कि किरणें एक दूसरे को वक्रता केंद्र पर प्रतिच्छेद कर रही हैं।
तो मतलब कि इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो यहाँ पर वक्रता केंद्र होगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा, उल्टा बनेगा। और यहाँ पर देखिए तो इसकी दूरी, इसकी जो लंबाई है प्रतिबिंब की लंबाई, वह बिंब का लंबाई के बराबर है। तो इससे हम पता कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं परिणाम में कि वास्तविक बनेगा, क्योंकि किरणें ये अपने आप मिल रही, हमने कोई जबरदस्ती नहीं किया। ठीक, तो ये हो जाएगा वास्तविक, वास्तविक व उल्टा, क्योंकि मैंने बताया था इसमें जो भी बनेगा उल्टा बनेगा, यहाँ पर उल्टा बन रहा है। ठीक, और इसके बाद देखें तो ये कहाँ पर बन रहा है, ये बन रहा है वक्रता केंद्र पर। तो ये लिख देंगे वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर। ठीक, वक्रता केंद्र पर। ठीक, तो ये वक्रता केंद्र पर बन जाएगा। ठीक, अब इसके बाद इसकी से हमें क्या पता चल रहा है, इसके बाद हमें पता चल रहा है कि वक्रता केंद्र पर तो बन गई। अब इसके बाद इसकी जो वस्तु की लंबाई है, बीम की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई के बराबर है, तो मतलब वस्तु के बराबर हो जाएगा, वस्तु के बराबर। ठीक, तो वस्तु के बराबर हमारा ये परिणाम आ गया। ठीक, तो हम इसको यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये परिणाम आ गया। तो ये वास्तविक बना क्योंकि किरण अपने आप मिल रही है, वक्रता केंद्र पर बना और वस्तु के बराबर बना। अब यहाँ पर देखें तो ये पिछले जो दर्पण में मैंने बताया था अवतल दर्पण का, उससे ये मिलता जुलता है। ठीक, मिलता जुलता क्या, उससे से रिलेटेड है। ठीक, उसमें परावर्तन होता है, किरणें इधर आती थी, इसमें किरणें केवल सीधे जा रही हैं। ठीक, वही फर्क है केवल। अब इसके बाद चौथी कंडीशन देखते हैं। अब तो यहाँ पर वक्रता केंद्र पर देख लिया, अब वक्रता केंद्र फोकस के बीच होगा। ठीक, जो कि चौथा कंडीशन होगा। ठीक, तो यहाँ पर चौथा कंडीशन दिया है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। तो वक्रता केंद्र फोकस से बीच से दो किरणों को लाते हैं, ये मैंने यहाँ पर ले लिया इसके बीच में एकदम। ठीक, ये यहाँ पर वस्तु है। ठीक, यहाँ से किरणें जाएंगी मुख्य इसके समांतर और फोकस होकर गुजर जाएंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा गड़बड़ी बना दिया। ठीक, तो इसको सही से कर देता हूँ। ठीक, अब यहाँ से ये सही से, तो ये फोकस से होकर जाएंगी और दूसरा जो किरण होगा वो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगा। तो ये प्रकाशिक केंद्र से होकर गया। अब यहाँ पर देखें तो वक्रता केंद्र और प्रकाशिक के फोकस दूरी के बीच प्रतिबिंब जब बनना है तो ये यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनना है। ठीक, इसका प्रतिबिंब ठीक यहाँ पर बन रहा है। थोड़ा इसको और इधर लेता हूँ, मतलब कि ये यहाँ पर बन रहा है वक्रता केंद्र से परे, मतलब वक्रता केंद्र से आगे बन रहा है। ठीक, तो ये यहाँ पर वक्रता केंद्र से आगे बन रहा है, तो हम यहाँ पर परिणाम में लिख सकते हैं कि इसका वस्तु का स्थिति क्या है, परिणाम क्या है और कैसे बन रहा है। ठीक, तो यहाँ पर देखें तो ये भी वास्तविक और उल्टा है। ठीक, वास्तविक व उल्टा। ठीक, अब इसके बाद देखें तो यहाँ पर ये उल्टा है, यहाँ पर ये ऊपर की तरफ है तो यहाँ पर ये नीचे की तरफ है। ठीक, तो यहाँ पर ये हो जाएगा उल्टा। ठीक, तो ये हो गया। और ये कहाँ पर बन रहा है, वक्रता केंद्र से आगे, वक्रता केंद्र से आगे। ठीक, तो वक्रता केंद्र से आगे मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद देखिए ये, तो ये वस्तु से बड़ा बन रहा है। यहाँ पर इसकी लंबाई देखो तो ये इतना बड़ा है, ये यहाँ पर इतना छोटा है। ठीक, ये वस्तु से बड़ा हो जाएगा। तो वस्तु तो से बड़ा।
ठीक। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर मैंने क्या बताया। यहाँ पर दो किरणों की आवश्यकता थी, मैंने दो किरणें भेज दी। सिंपल ये कि इसमें कुछ भी रटने वाला कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर पांचवा कंडीशन देखते हैं। पांचवा कंडीशन यहाँ पर दिया है फोकस पर। अब यहाँ पर किरणें तो फोकस पर ही आएंगे। वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो गया, तो यहाँ पर किरणें अब फोकस पर ही आएंगी। ठीक, तो यहाँ पर फोकस ये हो गया। ठीक, ये फोकस हो गया। यहाँ से किरणों को भेजते हैं, यहाँ से किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर और फोकस से होकर गुजर जाएगी। ठीक, और उसके बाद ये कहाँ से होकर गुजरेगी? प्रकाशी केंद्र से है। ठीक, ये किरणें प्रकाशी केंद्र से होकर गुजर जाएगी। अब यहाँ पर देखें, ये समांतर है, ये एक दूसरे के पैरेलल, मतलब कि क्या है? समांतर है, ये एक दूसरे के समांतर है। तो ये आपको समझ आ रहा होगा, मतलब कि ये किरण जाकर कहाँ पे मिलेगी? समांतर किरण मैंने बताया था कि अनंत पर मिलती हैं। ठीक, तो उसमें मैंने देखा पहली स्थिति में कि जब किरणें अनंत पर होंगी तो फोकस पर मिलेगा, और जब फोकस पर होगी तो अनंत पर मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पर हमको परिणाम क्या आ गया? अगर परिणाम में देखें तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर परिणाम पे लिख सकते हैं, यहाँ पर किरणें अनंत पर मिलेंगी, अनंत पर। इसके बाद देखिए यहाँ पर किरणें वास्तविक हो रही हैं, क्योंकि हमने कुछ भी जबरदस्ती इसमें नहीं किया, किरणें अपने आप मिल रही हैं, वास्तविक बनेगा। अब यहाँ पर उल्टा है या सीधा, ये कैसे पता चलेगा? यहाँ पर किरणें देखिए तो यहाँ पर ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, तो मतलब कि ये उल्टा होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा वह उल्टा। ठीक, और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर वस्तु से छोटा बने, मतलब कि वस्तु से ये छोटा बनेगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं सीधे छोटा, छोटा। ठीक, तो आपको समझ आ गया होगा। इसमें रटने वाला कुछ भी चीज़ नहीं है, केवल हमें इसे प्रैक्टिकली करके देख लेना है बस। इसको हम किरणों को मिला देंगे, ये एक दूसरे से आपको समझ आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद लास्टवा कंडीशन देखते हैं, छठवा कंडीशन है। छठवा कंडीशन दिया है कि जब किरणें प्रकाशी केंद्र, फोकस दूरी और प्रकाशी केंद्र के बीच, मतलब कि किरणें यहाँ पर होंगी, किरणें मतलब वस्तु यहाँ पर होगी, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? देखते हैं। यहाँ पर किरणें एक मुख्य के समांतर जाएगी और फोकस से होकर गुजर जाएगी। क्लियर? और इसके बाद देखें तो एक प्रकाशी केंद्र से होकर सीधे जाएंगी। अब यहाँ पर देखें तो ये किरणें एक दूसरे से दूर होती जा रही है, मतलब कि ये किरणें कभी भी अपने आप एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलेंगी। ठीक, तो इसको किरणों को हमें जबरदस्ती मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, तो हम जबरदस्ती जब किरणों को मिला रहे हैं तो ये कहाँ पर मिलेंगे? ठीक, तो एक किरण यहाँ पर गया और एक किरण इधर से गया, तो जब हमने इसको जबरदस्ती मिलाया तो ये किरणें एक दूसरे से यहाँ पर मिलेंगी। ठीक, मतलब कि ये सीधा बन रहा है। यहाँ पर देखिए इसको, तो ये एक सीधा बन रहा है, इसका प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, क्योंकि हमने इसे यहाँ पर जबरदस्ती मिलाया। और ये आभासी होगा, क्योंकि किरणें यहाँ पर अपने आप नहीं मिलने, हमने जबरदस्ती मिला, तो ये किरणें आभासी हो गया। ठीक, ये लास्ट में कंडीशन होता है, इसमें आभासी होता है, हमें पता ही है। तो यहाँ पर हो जाएगा आभासी व सीधा। आभासी व सीधा। ठीक, इसके बाद देखें तो यहाँ पर ये वस्तु से यहाँ पर बड़ा बन रहा है, वस्तु से बड़ा, तो यहाँ पर लिख देंगे सीधे बड़ा, बड़ा। और यहाँ पर देखिए तो ये कहाँ पर बन रहा है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, मतलब वस्तु से पीछे बन रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे C1। कहाँ पर बन रहा है? वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, केंद्र व
फोकस के बीच, वो भी कौन सा फोकस वाला, जो इधर है। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, फोकस के बीच। ठीक, तो ये इसका परिणाम यहाँ पर आ गया। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि मैंने यहाँ पर क्या सब बताया है। ठीक, यहाँ पर फोकस व प्रकाशीय केंद्र के बीच जब किरणें होंगी तो यहाँ पर बनेगा आभासी बनेगा और बड़ा बनेगा वस्तु से, और वक्रता केंद्र व फोकस के बीच। यहाँ पर यार रटने वाला कुछ भी नहीं है। ठीक, जब हम इस तरह बनाएंगे एक दो बार, एक दो बार क्या, एक ही बार बनाएंगे, और वो जो 3 रूल है वो केवल याद हो जाए तो हम इजीली बना लेंगे। ठीक, तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।